हम सभी ने पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में ज़रूर सुना है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस सुविधा का लाभ भी उठाया है, लेकिन हम में से कई ऐसे लोग हैं जो इन सब बातों के बारे में या फिर इससे क्या क्या लाभ होता है इसके बारे में नहीं जानते हैं। और इसके साथ कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को बहुत ही इग्नोर करते हैं, जैसे कि क्या हम पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करेंगे। जो लोग इसे इग्नोर करते हैं या फिर इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो इस वीडियो पर ज़रूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडी गाइड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड बातें और आपकी फ़ायदे की बातें इस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। यहाँ पर जो आपको फ़िलहाल के लिए इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो है 5.8%। हो सकता है ये आपको कम लगे, लेकिन आपको ये बता दें, अगर आप एक कम राशि यहाँ पर जमा करते हैं तब भी आपको इतना ही इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसलिए जो लोग कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको कम राशि जमा करने की सुविधा ज़्यादा जगहों पर नहीं मिलता। और अगर आपने ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में अगर कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पर हो सकता है वो कंपनी फ्रॉड हो और आपका जो पैसा है वो भी सुरक्षित ना हो। अब जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग सोचेंगे यहाँ पर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट दिया गया है, इसलिए उनको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आपने 10,000 रुपये हर महीने 10 साल के लिए जमा किया तो मैच्योरिटी होने पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो है 16,26,476, यानी कि 16,26,476 रुपीज़। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है और इसमें जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। अब दूसरी बात कर लेते हैं आपकी फ़ायदे की। आप जब से ये अकाउंट खोलते हो और जमा करते हो उसके जो फर्स्ट तिमाही है यानी 3 महीने के बाद में ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम में आपको हर तिमाही में ही आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल के साथ जोड़ दिया जाता है। इसमें आपको फ़ायदा ये मिलता है, अगला जो 3 महीने में आपका इंटरेस्ट जमा होगा वो जो फ़िलहाल का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और वही आपके अकाउंट में जमा होगा। तो है ना ये डबल फ़ायदे की बात। क्योंकि अगर आप दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर हो सकता है साल में या 6 महीने में ही आपका इंटरेस्ट आपको दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 महीने में ही दिया जाता है और उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ जोड़कर जो नेक्स्ट तिमाही आएगा उसमें भी आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए आप अगर बड़े अमाउंट का आरडी खोलना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस को आपको क्यों चुनना चाहिए या इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलता है। सबसे पहली जो सुविधा है वो है, आप पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम पर जितना चाहे अपने हिसाब से एक अमाउंट या धनराशि जमा कर सकते हैं। यानी कि अगर एक साधारण व्यक्ति भी यहाँ पर धनराशि जमा करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है, यहाँ पर आपका पैसा संपूर्ण सुरक्षित है। क्योंकि अगर आप कोई छोटे मोटे स्कीम दूसरी जगह पर लेते हैं, ज़्यादातर जगहों पर ही हो सकता है आपका पैसा डूब जाए या फिर वो कंपनी फ्रॉड निकले। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपकी जो पैसा है वो भारत सरकार द्वारा सुरक्षित है, इसलिए आप यहाँ पर निश्चिंत होकर पैसा जमा कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है, यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। अगर किसी माइनर के लिए आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स यहाँ पर अकाउंट खोल सकते हैं। इसके साथ जब किसी बच्ची की उम्र 10 साल हो जाती है वो भी पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ पर पैसा जमा कर सकते हैं। ये अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि कई बच्चों की जो सेविंग्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं और जब उन्हें कहीं जमा करने की व्यवस्था नहीं मिलती तो वो उन्हें खर्च कर देते हैं। इस स्कीम से जो स्वभाव है जमा करने की वो बच्चों में अच्छी तरह से विकसित होती है। इसलिए इस स्कीम के द्वारा जो बच्चे पैसा जमा करना चाहते हैं, अगर पेरेंट्स उनके नाम पर एक रेकरिंग डिपॉजिट खोल देते हैं तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहता है। चौथी जो सुविधा है वो है, इस स्कीम का लाभ हर कोई उठा सकता है, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो या फिर कोई अमीर। आप एक सैलरीड पर्सन हो या फिर आप कोई डेली बेसिस पे इनकम करते हो, तभी आप इस स्कीम का सुविधा ले सकते हैं। पांचवी जो सुविधा है वो है, अगर आप चाहें
तो एक जगह से दूसरे जगह तक अपनी पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कई कई बार ऐसा हो जाता है, कोई लोग कहीं पर रहते हैं, उसके बाद उन्हें शिफ्ट होना होता है दूसरी जगह पर, तो ये सुविधा उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर आप कहीं और रहते हैं और कहीं और आना आपको हो जाता है, कई लोग गांव में रहते हैं, उसके बाद शहर में आ जाते हैं, या शहर में रहते हैं तो ट्रांसफ़र होकर किसी और जगह चले जाते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा है कि वो अपने पोस्ट ऑफिस का आरडी स्कीम का जो अकाउंट है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपना जो स्कीम है वो कंटिन्यू चला सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस का आरडी स्कीम क्या है। हो सकता है आप में से कई लोगों को पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि ये एक मंथली डिपॉजिट स्कीम है, जिसमें आपको हर महीने एक धनराशि जमा करना होता है जो आप खुद तय करते हैं। अब जान लेते हैं आप आरडी स्कीम कितने अमाउंट के खोल सकते हैं। इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो है 100 रुपये, यानी आप 100 रुपये हर महीने अपने अकाउंट पर जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना ही मंथली हिसाब से यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक डिपॉजिट स्कीम तो खोल लेते हैं, इसके बाद हम चाहते हैं कि हम और डिपॉजिट स्कीम यहाँ पर खोलें, तो आपको बता दें आप यहाँ पर अनलिमिटेड डिपॉजिट स्कीम खोल सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं रखा गया है, आप अपने नाम पर ही कई सारे आरडी स्कीम खोल सकते हैं। अब जान लेते हैं आप कितने समय तक यहाँ पर पैसा जमा कर सकते हैं। यहाँ पर पैसा आपको 60 महीने यानी 60 मंथ्स के लिए जमा करना होगा, जो 5 साल के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल से नीचे के लिए ये सुविधा ले सकते हैं, आपको ये 5 साल के लिए ही चुनना होगा। और 5 साल के लिए हर महीने आपको जो आपने धनराशि डिसाइड किया है वो आपको जमा करना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आपने 15 तारीख से पहले अकाउंट खोला है तो आपको 15 तारीख से पहले ही हर महीने जो आपने धनराशि जमा किया है वही हर महीने 15 तारीख से पहले ही करना होगा। अगर आप 15 तारीख के बाद में अकाउंट खोलते हैं तो आपकी जो मंथली जो जमा करने की डेट होगी वो 15 तारीख से जो महीने की लास्ट तारीख होती है, आखिरी समय, या हो सकता है वो आपका 28 तारीख हो, 29 तारीख हो, या 30 या 31, जो भी आखिरी डेट होता है उससे पहले ही आपको जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और जो समय है वो आपका चला जाता है तो इसमें आपको हर 100 रुपये में 1 रुपये का पेनल्टी चार्ज लगता है, यानी कि 1% पेनल्टी चार्ज आपको देना होता है। सपोज़ अगर आपने मंथली 10,000 रुपये करके जमा किया तो आपका जो पेनल्टी आएगा, चार्ज आएगा, वो होगा 100 रुपये। और अगर आप इसे अगले महीने जमा करना चाहते हैं तो आपको अगले महीने का जो 10,000 रुपये है वो तो आपको जमा करना ही होगा। इसके साथ जो आपका छूट गया है 10,000 वो जमा करना होगा, और इसके साथ 100 रुपये और ऐड होंगे, यानी कि टोटल आपको 20,100 रुपये जमा करने होंगे। आप चाहे तो इसे 2 बार में भी जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 4 महीने तक अपनी राशि जमा नहीं किया तो 4 महीने के बाद आपका जो अकाउंट है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इसके बाद आपको 2 महीने का समय मिलेगा जिसमें आपको ये पैसा जमा करना होगा पेनल्टी अमाउंट के साथ। और जब आप पैसा जमा कर देते हैं तो आपका अकाउंट फिर से चालू हो जाता है। और इन 2 महीनों में अगर आपने अकाउंट चालू नहीं किया तो आपका अकाउंट पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। अगर आप 4 महीनों की राशि नहीं जमा कर पाते और इस स्कीम को चालू रखना चाहते हैं तो जब आपका स्कीम ख़त्म होगा उसके बाद आप 4 महीनों का एक्सटेंशन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप जो 4 महीने के पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं उससे पहले ही आपको पोस्ट ऑफिस जाकर इसके बारे में बात करनी होगी, नहीं तो 6 महीने के बाद आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब बात करते हैं आप इसमें पहले ही अगर अपना जो पैसा है वो जमा कर देते हैं तो क्या आपको इसमें कोई बेनिफिट मिलता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप अपने अमाउंट को पहले ही डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें अगर आपने 6 महीने का पैसा पहले ही डिपॉजिट कर दिया तो उसमें आपको हर 100 रुपये में 10 रुपये का डिनोमिनेशन मिलता है। और अगर आप ऐसा ही 12 महीने के लिए करते हैं, यानी कि 12 महीना 1 साल का पैसा ही आप पहले ही जमा कर देते हैं, तो इसमें आपको हर 100 रुपये में 40 रुपये का डिनोमिनेशन मिलता है। और इसके साथ आप पूरे 5 साल के लिए भी अपना जो पैसा है वो एडवांस में डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या इसमें हम लोग प्री क्लोजिंग कर सकते हैं? तो आपको बता दें कि जी हाँ, आप इसमें प्री क्लोजिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम 3 साल तक रुकना होगा। 3 साल के बाद ही आप यहाँ पर अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं।
लेकिन इसमें आपको लाभ नहीं होता, नुकसान होता है, क्योंकि अगर आप 3 साल के बाद इसे क्लोज करते हैं तो आपको पूरा अमाउंट तो मिलेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जो आपका अमाउंट जमा हुआ है उसमें से आपका जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वही मिलता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता। यानी कि जो आपका रेकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है जो फ़िलहाल 5.8% चल रहा है वो आपको उसके हिसाब से नहीं मिलता। जो सेविंग्स अकाउंट का, पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट का जो हिसाब है उसके हिसाब से ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको कम पैसा मिलेगा या कोई पेनल्टी चार्ज आपको लगाया जाएगा, आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सिर्फ आपने जो पोस्ट ऑफिस का आरडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको नहीं मिलता, जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन अकाउंट खोल सकता है। दोस्तों, भारत की सभी जगहों पर पोस्ट ऑफिस की सुविधा है और हर कोई यहाँ पर अकाउंट खोल सकता है। जो विदेशी है या फिर जो एनआरआई है वो यहाँ पर अकाउंट नहीं खोल सकते, वो अलग बात है। लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं, जो भारतीय है, वो हर कोई यहाँ पर अकाउंट खोल सकता है। इसके साथ जो 10 साल के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर अकाउंट खोल सकते हैं और चाहे तो ये अकाउंट खुद भी मेंटेन कर सकते हैं या फिर उनके पेरेंट्स भी इस अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी पेरेंट्स अपने माइनर के लिए यहाँ पर अकाउंट खोल सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या यहाँ पर हम लोग जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं? तो बता दें कि जी हाँ, आप लोग यहाँ पर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, जिसमें आप मैक्सिमम 3 लोग ऐड हो सकते हैं जो बालिग हों। इसके बाद बता दें कि आपने पहले एक सिंगल अकाउंट खोल लिया, आरडी स्कीम की सुविधा ले ली, फिर आप चाहते हैं कि आप इसे जॉइंट अकाउंट में परिवर्तन करें, तो आप ये भी कर सकते हैं, बाद में इसे जॉइंट अकाउंट कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पहले जॉइंट अकाउंट में आरडी स्कीम खोल ली, तो बाद में आप उसे सिंगल करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ये दोनों ही सुविधाएं इसमें मौजूद है। नॉमिनी की बात करें तो जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तभी आपको नॉमिनी का भरना होता है, तब आप नॉमिनी रख सकते हैं किसी को भी। अब बात करते हैं अकाउंट कैसे खोलें। अकाउंट खोलने के लिए आपको अपने पास की पोस्ट ऑफिस पर जाना होगा, वहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर ही आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आप ऑनलाइन अकाउंट भी खोल सकते हैं, कुछ सालों से ये ऑनलाइन फैसिलिटी भी दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों को ऑनलाइन खोलने में कुछ परेशानी आती है। इसके साथ कुछ जगहों पर हो सकता है आपको ये सुविधा ना मिले। इससे अच्छा है कि आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस पर जाकर रिकरिंग डिपॉजिट की एक अकाउंट खुद ही खोल लें। अब बात कर लेते हैं लोन की। यहाँ पर आप लोन भी ले सकते हैं। लोन की अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 12 महीने तक अपने खाते को चलाना होगा, यानी कि 12 महीने तक आपको पैसा जमा करना होगा। इसके बाद ही आप लोन ले सकते हैं। जो पैसा आपने जमा किया है उसका 50% आपको लोन के हिसाब से मिलता है, और जो लोन का इंटरेस्ट है वो आपको जो आरडी स्कीम का इंटरेस्ट रेट है उससे 2% के हिसाब से ज़्यादा पे करना होगा। यानी कि आपको फ़िलहाल के हिसाब से 7.8% का इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। और आपने जो लोन लिया हुआ है उसका अगर आप रीपेमेंट करना चाहते हैं तो एक साथ भी कर सकते हैं, या फिर आप मंथली के हिसाब से, महीने के हिसाब से भी इसका रीपेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोन का अमाउंट नहीं भरते हैं और खाते को चलाते रहते हैं तो जब आपका आरडी क्लोज होगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट में से लोन का अमाउंट कट करके और उसका इंटरेस्ट रेट कट करके बाकी का पैसा आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि जो लोन अमाउंट का इंटरेस्ट रेट है ये कम या ज़्यादा बाद में हो सकता है। जब आप लोन लेते हैं तब आपको बैंक से ही बात करनी होगी। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आप कितने इन्वेस्ट करते हो तो आपको टोटल इंटरेस्ट और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलता है। अगर आप मंथली 500 रुपीज़ 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टोटल जो अमाउंट होगा वो होगा 30,000 रुपीज़। इसमें आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 4,850 के करीब, और जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा टोटल वो होगा 34,850 के करीब। अगर आप मंथली 1,000 5 इयर्स के लिए रखते हैं तो आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो 60,000 होगा, जिसमें आपको टोटल इंटरेस्ट 9,700 के करीब मिलेगा, जिसमें आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 69,700 के करीब। ऐसे ही अगर आप मंथली 5,000 करके रखते हैं 5 इयर्स के लिए, जो आपका टोटल अमाउंट होगा वो 3 lakhs होगा, और जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो 48,500 के करीब, और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा 3,48,500 के करीब।
ऐसे ही अगर आप 10,000 5 ईयर्स के लिए रखते हैं तो आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो 6 लैक्स होगा और टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 97,000 के करीब और जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 6,97,000 के करीब। ऐसे ही अगर आप मंथली 10,000 10 ईयर्स के लिए यानी 10,000 रुपये 10 साल के लिए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो टोटल अमाउंट होता है वो 12 लाख रुपए होता है। इसमें आपको टोटल इंटरेस्ट मिलता है 4,26,500 के करीब और जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा 16,26,500 के करीब। अगर आप चाहें तो इस स्कीम का सुविधा और ये जो मैंने बताया ये सुविधा आप ले सकते हैं, जिसमें आपको एक बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है जो बहुत ही कम जगहों पर आपको मिलता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।